1 फरवरी को पेश होने वाले आम बजट 2025 को लेकर पिंजौर कालका के व्यापारियों दुकानदारों को उम्मीद है कि व्यापारियों के हित में होना चाहिए आम बजट। वहीं सरकार की ओर से बदले में व्यापारियों को नहीं मिलती सुविधाएं, व्यापारियों ने जताया रोष। हमें बजट से ये उम्मीद है कि व्यापारियों के लिए भी कुछ सोचना चाहिए गवर्नमेंट को। हम लोग टैक्स पे करते हैं फॉर एवर, बट हमें रिटायरमेंट पे कुछ नहीं मिलता। 58, 60 कोई है, एक लिमिट होनी चाहिए। उसके बाद में हमारे लिए थोड़ा खर्चा पानी जिससे हमारा भी चल सके ओल्ड एज में, है ना। तो व्यापारियों के लिए कुछ जरूर सोचना चाहिए सरकार को, प्लीज़। फिलहाल तो अभी तक तो आज तक तो कोई हुआ नहीं, बट अभी उम्मीद है कि शायद ये गवर्नमेंट कुछ हमारे बारे में सोचे। व्यापारियों के लिए हमारे रोड में एक तो लाइट्स वगैरह की फैसिलिटी हो जाए, और हमारे लिए थोड़ा टैक्स रिबेट तो है ही है। साइकिल ट्रेड में 5% गवर्नमेंट की चल रही थी कि टैक्स रिबेट कम किया जाएगा, तो उस पर हम वेट कर रहे हैं कि सर 5% हो जाए। तो क्योंकि ह्यूमन बीइंग है, एक्टिविटी के लिए साइकिल हमारी, तो गवर्नमेंट को करना चाहिए, इसके लिए देखना चाहिए। 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट 2025 पेश करेगी, जिसको लेकर कालका पिंजौर शहर के व्यापारियों और दुकानदारों में जहां आम बजट को लेकर मोदी सरकार से बहुत सारी उम्मीदें व्यापारियों ने लगा रखी है कि इस बार मोदी सरकार का 2025 का आम बजट व्यापारियों के हित में होगा। वहीं दूसरी ओर व्यापारियों और दुकानदारों का ये भी कहना है कि व्यापारी वर्ग सरकार को टैक्स के रूप में भारी भरकम धनराशि दे रहा है, लेकिन सरकार बदले में व्यापारियों के हितों में कुछ नहीं करती, जबकि देश का व्यापारी वर्ग सबसे ज़्यादा टैक्स के रूप में सरकार को दे रहा है। हमारी उम्मीदें तो वित्त मंत्री जी से ये हैं कि जो बिजनेसमैन है, जो मिडिल क्लास लोग हैं, वो पूरी तरह से इस सरकार के अंदर जो हैं जूझ रहे हैं अपने कामकाज से। एक व्यापारी को उसकी मेहनत का कोई हक नहीं मिल रहा। एक व्यापारी अपनी पैसा लगाता है, रिस्क लेता है, बिजनेस में नुकसान भी होता है और सारी उम्र वो टैक्स देता है, लेकिन सरकार की तरफ से व्यापारी को कोई भी सुविधा जो है वो नहीं मिल रही। हर चीज़ के ऊपर टैक्स है। व्यापारी अपना काम करता है, दिन रात मेहनत करता है, लेकिन वो अपनी हर एक कमाई के ऊपर गवर्नमेंट को टैक्स देता है। बदले में व्यापारी के लिए कोई भी सुविधा नहीं है। हम सरकार से ये चाहेंगे कि इस बजट के अंदर व्यापारियों के लिए कोई ना कोई सुविधा रखी जाए, ताकि उनका जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो। मैं तो ये कहता हूँ व्यापारी को एक पेंशन का प्रावधान भी होना चाहिए। व्यापारी को एक पेंशन का प्रावधान होना चाहिए, ताकि वो भी अपने बुढ़ापे में अपने आप को सिक्योर कर सके, क्योंकि व्यापार हमेशा एक जैसा नहीं रहता। ज़रूरी नहीं व्यापार ऊपर की तरफ जाए, व्यापार नीचे की तरफ भी आता है, और सरकार को चाहिए कि एक व्यापारी को सिक्योर करे, ताकि वो भी अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके। व्यापारियों ने कहा कि मिडिल क्लास में व्यापारी वर्ग बुरी तरह से पीस रहा है। एक व्यापारी वर्ग को उसकी मेहनत का फल सरकार से कुछ नहीं मिलता। व्यापारी वर्ग लाखों रुपए बिजनेस खड़ा करता है और रिस्क लेता है, और व्यापार में उसको नुकसान और घाटा भी होता है, और सारी उम्र व्यापारी वर्ग टैक्स भरता रहता है, लेकिन बदले में सरकार व्यापारी वर्ग को कोई भी सुविधाएं नहीं देती है। व्यापारियों ने रोष प्रकट किया है कि हर एक काम में व्यापारी वर्ग टैक्स पर टैक्स देता है और उस पर टैक्स का बोझ है। व्यापारियों ने इस बार पेश होने वाले बजट में व्यापारियों के लिए भी सुविधाएं देने की मांग की है। व्यापारी वर्ग को पेंशन भी लगनी चाहिए, क्योंकि उसकी उम्र होने पर उसे सरकार से पेंशन मिलनी चाहिए, ताकि बुढ़ापे में वह भी अपने आप को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सके। व्यापारियों ने रोष प्रकट करते हुए कहा कि व्यापारियों पर टैक्स देने पड़ते हैं, लेकिन जो व्यापारी टैक्स नहीं देता उनके सारे टैक्स माफ़ हो जाते हैं। इस तो हर सहूलत देनी चाहिए व्यापारियों ने। कोई सहूलत टैक्स पर टैक्स ला रहे हैं, पेमेंट कोई नहीं है। सबसे बड़ा चीज़ है, जो आदमी टैक्स पूरा दे रहा, जो नहीं दे रहा उन्होंने दे नहीं करते, माफ़ कर दूंगा। जेड़ा दे रहा उन्होंने कुछ भी नहीं मिलता। जिस तरह बिजली का बिल ले लो, पानी का बिल ले लो, जो आदमी पैसे रेगुलर दे रहा वो तो पिस रहा, जेड़ा नहीं दे रहा उन्होंने देर नहीं करते, माफ़ कर दिया। चलिए वही साल कमेटियाँ का हैगा, टैक्स माफ़ करना छड़ देना। जेडे लोग दे रहे हैं रेगुलर उन्होंने कोई बेनीफिट नहीं है। और नाले कम से कम तो ये चाहिए कि जो आदमी रेगुलर गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा, फंड दे रहा, उस वास्ते तो कोई संविधान होना चाहिए। उस वास्ते कोई संविधान नहीं है। अच्छा तो वो भी बंद हो रहा कि असी क्यों दूंगे यार, माफ़ तो हो जाना, सरकार ने आपे माफ़ करना। इस करके इस पर भी बहुत बड़ा ध्यान देना चाहिए। तो उम्मीद नहीं, बाकी देखो ये करिश्मा बाबे का जे हाथ सही कर दे तो बहुत बढ़िया होगा इन्होंने वास्ते। मामले में भी सरकार को दूसरे व्यापारी की ओर ध्यान देना चाहिए। जो व्यापारी वर्ग टैक्स भर रहे हैं उन्हें कोई सुविधा नहीं मिलती।
व्यापारियों ने कहा कि उन्हें बजट से कोई उम्मीदें नहीं हैं। व्यापारियों ने रोष जताया कि सरकार व्यापारियों के हितों में कोई सुविधाएं नहीं दे रही। व्यापारियों ने कहा कि व्यापारियों की उम्र के लिए एक लिमिट होनी चाहिए और उन्हें पेंशन हर महीने सरकार की ओर से मिलनी चाहिए ताकि व्यापारी वर्ग के घर परिवार का खर्चा चल सके। ऐसे व्यापारियों के लिए पेंशन क्यों नहीं है, जबकि और सभी वर्ग के लिए है। व्यापारी भी 60 साल के बाद रिटायर तो होता ही है। तो व्यापारी ने क्या सरकार का कुछ बिगाड़ा है? जब एक जिम्मेदार चाहे 100 किला जमीन है उसके पास, उसकी भी पेंशन है, मिनिस्टर की भी है, चाहे वो 2 दिन के लिए रहा या एमएलए बना। तो इसलिए व्यापारी की क्यों नहीं है? ये हमारी व्यापारियों की डिमांड है कि सभी व्यापारियों की पेंशन 60 साल के बाद लगाई जाए। तो खट्टर साहब ने बोला था जब इनकी रोहतक के अंदर रैली थी कि व्यापारियों की भी पेंशन लगाई जाएगी। वो आज तक उस पर कोई अमली जमा नहीं पहनाया गया। अगर देखा जाए, चाहे सरकार को टैक्स जो व्यापारी वर्ग ही देता है, क्यों ना व्यापारी के लिए भी कुछ सोचा जाए। फर्म किसी के भी नाम हो सकती है, बच्चे बुजुर्ग के नाम भी करवा सकते हैं। तो बुजुर्ग 60 साल से बाद तो रिटायर है ना, उसकी पेंशन क्यों नहीं है? व्यापारियों ने रोष जताया कि सरकार व्यापारियों के हितों के लिए कुछ नहीं करती, जिस कारण उन्हें सरकार द्वारा पेश किए जा रहे आम बजट 2025 से कोई उम्मीदें नहीं है। व्यापारी वर्ग लगातार सरकार की चक्की के 2 पाटों में पिस रहा है।